नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूनिक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण विभागों में जो सरकारी कामकाज के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर और सहायक ग्रेड 3 शीघ्र लेखक एवं मुद्र लेखन वाले जो भर्तियां होती है उसके संबंध में जो शैक्षणिक अर्हता मांगा जाता है, व्यावसायिक अर्हता मांगा जाता है, उससे संबंधित टॉपिक पर हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, चर्चा करने का विषय नहीं है ये, मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ। जो भी इस संबंध के वैकेंसी के इंतज़ार कर रहे हैं उन सबको यह कंप्यूटर शीघ्र लेखन जरूर दिलाना चाहिए, क्योंकि ये उनके लिए फ़ायदेमंद है। आगे इसी प्रक्रिया के द्वारा और इसी शैक्षणिक और व्यावसायिक अर्हता के माध्यम से सभी विभागों में इन पदों के लिए वैकेंसियाँ जारी की जाएंगी। तो आप सबको मैं बता देना चाहता हूँ, इसके लिए शिक्षा.cg.nic.in पर आवेदन पत्र आमंत्रित किया जा रहा है। आप इस वेबसाइट में जाकर 7/2/2024 से 27/2/2024 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन है। इसमें कुछ शुल्क भी निर्धारित किया गया है और उस शुल्क का सामान्य सा शुल्क है, तो उन शुल्क का भुगतान करके आप इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा तो उन्हीं कॉलेजों को इसके लिए सेंटर बनाया जाएगा जिसमें ये तकनीकी सुविधा पूरी तरह उपलब्ध हो। और मैंने आपको फॉर्म भरने का डेट बता दिया कि आप 7/2/2024 से 27/2/2024 तक फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 27/2 के बाद आपको मौका नहीं दिया जाएगा, मतलब ये अंतिम डेट है, डेडलाइन है। देखिए, इसके लिए शुल्क निर्धारित किया गया है। हिंदी अंग्रेजी शीघ्र लेखन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से। तो इस परीक्षा में जो भी सम्मिलित होना चाहते हैं तो सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 400 रुपये, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 200 रुपये। हिंदी अंग्रेजी कंप्यूटर मुद्र लेखन 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा के मान से। तो इसके लिए सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग को 300 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 150 रुपये का शुल्क लगेगा। हिंदी अंग्रेजी कंप्यूटर मुद्र लेखन 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा के मान से। इसके लिए सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग को 300 और अनुसूचित जाति और जनजाति को 150 रुपये। हिंदी अंग्रेजी कंप्यूटर मुद्र लेखन 10000 की डिप्रेशन प्रति घंटा के मान से 300 रुपये सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग को, और अनुसूचित जाति और जनजाति को 150 रुपये। परीक्षार्थी को प्रत्येक परीक्षा के लिए पृथक पृथक आवेदन तथा परीक्षा शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य होगा। ये महत्वपूर्ण है। जितने भी परीक्षा में आपको सम्मिलित होना है तो सभी के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा और अलग अलग परीक्षा शुल्क का भुगतान भी करना होगा। देखिए, इसकी विस्तृत जानकारी, यदि आपने आवेदन कर दिया है और किसी कारण से आप परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते तो इसके लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। आपके द्वारा जो शुल्क दिया जाएगा वह वापस नहीं किया जाएगा। और जब परीक्षा आयोजन होना रहेगा तो उसके 1 सप्ताह पूर्व आपको प्रवेश पत्र वेबसाइट में अपलोड कर दिया जाएगा। आपको 1 सप्ताह पूर्व परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाएगा, सेंटर भी दे दिया जाएगा कि आपको किस सेंटर में जाना है। हिंदी शीघ्र लेखन की परीक्षा के लिए केवल 5 संभाग रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर एवं अंबिकापुर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं तथा अंग्रेजी शीघ्र लेखन के लिए रायपुर संभाग में 1 ही परीक्षा केंद्र बनाया गया है। विभिन्न गति की कंप्यूटर मुद्र लेखन जैसे कि 5000, 8000 एवं 10000 की डिप्रेशन प्रति घंटा के मान से की कौशल परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्रों पर उपलब्ध कंप्यूटर सिस्टम व अन्य सुविधाओं के साथ ही परीक्षार्थियों की संख्या के आधार पर परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाएगा। की डिप्रेशन का मतलब होता है कि आप की को कितनी बार प्रेस कर रहे हैं। जैसे कि आपने कोई भी नेम लिखा, मान के चलिए आपने नेम लिखा, तो नेम में क्या होता है, 4 अक्षर है NAME, तो वो 4 की डिप्रेशन कहलाएगा। की डिप्रेशन का यही अर्थ होता है। आगे देखिए, परीक्षा के आवेदन के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की समस्या आने पर परिषद के दूरभाष क्रमांक भी दिया गया है 0771 25 11183। आप इस नंबर पर कॉल करके किसी भी प्रकार की समस्या होने पर पूछ सकते हैं। शीघ्र लेखन मुद्र लेखन कंप्यूटर कौशल परीक्षा परिषद का शहरी कार्यालय का पता भी यहाँ दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। और आगे देखिए, चूँकि परिषद द्वारा प्रथम बार ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत सॉफ्टवेयर के माध्यम से परीक्षाएं आयोजित की जा रही है, इसलिए परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए वेबसाइट में मॉक टेस्ट का लिंक दिया गया है। आपको वहां जाकर कई बार प्रैक्टिस करना होगा।
और तब जाके आपको यह परीक्षा आसानी से निकल जाएगा। आपको ये परीक्षा दिलानी ही चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको इस प्रकार के प्रमाण पत्र की आवश्यकता ज़रूर होगी। परीक्षाओं द्वारा परीक्षा संचालन नियम निर्देश अन्य जानकारी समय समय पर परिषद की वेबसाइट के सूचना पटल पर प्रकाशित की जाएगी। परीक्षार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि परिषद की वेबसाइट का समय समय पर अवलोकन करते रहें। देखिए, आप यदि फॉर्म भर लिए हैं तो आपको परिषद की जो वेबसाइट है उसका समय समय पर अवलोकन करते रहना चाहिए, ताकि आपको जो भी नया अपडेट हो या जब भी परीक्षा हो, एडमिट कार्ड जारी हो, उसकी सूचना आपको मिलती रहे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आप सबको देना था। और मैं सभी भी जो कंप्यूटर में किसी न किसी प्रकार की कोर्स किए हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वे इस एग्ज़ाम को ज़रूर दिलाएं। आने वाले समय में इस कंप्यूटर अर्हता के अलावा इस प्रकार के प्रमाण पत्रों की आवश्यकता ज़रूर होगी। इसीलिए इस परीक्षा को पहले ही आयोजन कराया जा रहा है। जैसे शिक्षक भर्ती के पहले सीटेट कराया जाता है, सीजीटेट कराया जाता है, उसी प्रकार कंप्यूटर ऑपरेटर और सहायक ग्रेड 3 इन सब की भर्ती होगी, तो इस प्रकार के प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो सकती है। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस एग्ज़ाम को ज़रूर दिलाएं, जो भी कंप्यूटर की किसी प्रकार की अर्हता रखते हैं और उस जॉब की अपेक्षा रखते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मुझे यही जानकारी आप लोगों को बताना था। और मेरे द्वारा बताया गया जानकारी आपको कैसी लगी, इसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि मेरे चैनल में आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि किसी और को इसका लाभ मिल सके। और ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है इसके लिए मैं और वीडियो बनाऊँगा, तो बने रहें मेरे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।